गूगल पिक्सल 9a का प्राइस ड्रॉप हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2026 में आपको गूगल पिक्सल 9a लेना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि अभी के जो स्मार्टफोन नए लॉन्च हो रहे हैं आपने नोटिस करा होगा कि ज्यादातर के ना प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, बट जो स्पेसिफिकेशन है वो काफी मिड रेंज टाइप का आ रहा है। तो क्या ये फोन ज्यादा बेटर है बाकी स्मार्टफोन से? तो आज इसी का एक डिटेल रिव्यू करेंगे कि ओवरऑल क्या आपको अच्छी चीजें मिलती है पिक्सल 9a में और क्या चीजें जो आपको पता होना चाहिए कि स्टिल इस प्राइस पे जस्टिफाइड नहीं है। फोन के अगर मैं डिजाइन से स्टार्ट करूं तो ये स्मार्टफोन थोड़ा कॉम्पैक्ट रहने वाला है, बट अगर स्लिमनेस की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 8.9 mm के थिकनेस के साथ आता है, तो उतना स्लिम नहीं मिलेगा, बट जो वेट है वो ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। अंडर 190 ग्राम्स रहने वाला है ये। अब यहाँ पे जो बैक मटेरियल है वो आपका पॉलीकार्बोनेट रहेगा, बट जो इन हैंड फील है बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही अच्छा लगता है। कोई भी आपको कैमरा बम देखने को नहीं मिलता है और जो फ्रेम है वो आपको एल्यूमिनियम का मिलेगा। तो ओवरऑल फोन का इन हैंड फील जो है बहुत प्रीमियम है। और क्या चीज की प्रीमियम है वो है इसके स्पीकर्स और दूसरा हैप्टिक्स इस प्राइस में मुझे लगता है आपको इससे बेटर कोई दे पाएगा। बाकी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, वहां पे कोई भी इशू नहीं है। और एक और चीज क्या अच्छी है कि यहाँ पे आपको यूएसबी जो पोर्ट मिलता है वो 3.2 जनरेशन का मिलता है, तो ओवरऑल जो डेटा ट्रांसफर रहेगा वो काफी फास्ट रहने वाला है। बाकी आईपी रेटिंग में भी आपको 68 आईपी रेटिंग मिल जाएगी, तो वहां पे भी दिक्कत नहीं है। बट हल्का सा इशू क्या कि डिस्प्ले में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस 3 देखने को मिलता है, जो कि काफी पुराना है, तो हाँ टेम्पर्ड आप लगा लेना। बाकी आप जैसे ही फ्रंट पे आते हो आपको 6.3 इंच का ओलेड पैनल मिलता है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इजिली बाहर विजिबल भी है। आई थिंक 2700 निट्स तक इसका पीक ब्राइटनेस जाता है। कोई भी कंटेंट देखोगे तो आपको काफी मजा आएगा। बस एक चीज आपको अच्छी नहीं लगेगी वो है इसके बेजल। आपको काफी थिक बेजल्स देखने को मिल जाते हैं। ये जो ब्लैक बॉर्डर्स हैं उसको थोड़ा कम करा जा सकता था, बट एक बार अगर आपको इन चीजों की आदत होगी ओवरऑल डिस्प्ले काफी आपको प्रीमियम लगेगा। तो ओवरऑल देखो डिस्प्ले काफी अच्छा, बट फोन का परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि यहाँ पे आपको टेंसर G4 देखने को मिलता है। और अगर मैं रैम रोम की बात करूं तो इसका एक ही वेरिएंट है, आपको 8256 बेस मिलता है और मेरे हिसाब से ये वेरिएंट काफी सही है। और यहाँ पे आपको UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिलता है। बाकी आप स्टोरेज का स्पीड टेस्ट देख सकते हो और यहाँ पे हमने मल्टीपल बेंचमार्क भी रन करे थे। काफी अच्छे नंबर्स ये लेके आता है जिस प्राइस पे ये आ रहा है। और अगर मैं डेली परफॉर्मेंस की बात करूं तो आई थिंक इस प्राइस में आपको इससे अच्छा परफॉर्मेंस डेली यूसेज में कोई भी स्मार्टफोन नहीं दे पाएगा। काफी स्मूथ है, कहीं पे भी कोई लैग नहीं है, किसी भी एनिमेशन में कोई भी जिटर देखने को नहीं मिलता है। एंड्रॉइड 16 पे ये रन कर रहा है, कोई भी एक्स्ट्रा एप्स नहीं है, एकदम क्लीन एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस मिलेगा। और अपडेट्स की बात करूं स्टिल आपको 6 साल के और अपडेट मिलेंगे। तो ओवरऑल देखो अपडेट्स में भी ये सबसे फास्ट रहेगा। लेकिन गेमिंग की अगर मैं बात करूं तो वहां पे मैं बोलूंगा अगर आप देखो सबसे हाईएस्ट ग्राफिक्स पे हैवी टाइटल्स रन करना चाह रहे हो तो हाँ वहां पे आपको हीटिंग देखने को मिलती है और गेमिंग परफॉर्मेंस उतना ज्यादा बेस्ट नहीं है। BGMI आप 60 FPS पे खेल पाओगे SDR सपोर्ट के साथ। और ओवरऑल अगर आप एक मीडियम या फिर कैजुअल गेमर हो आपके लिए सफिशिएंट है, आराम से आप कोई भी गेम खेल पाओगे। बट हाँ अगर आप एक्सटेंडेड गेमिंग करते हो, आपको चाहिए यार मैं मैक्सिमम ग्राफिक्स पे गेम खेलना चाह रहा हूं, तो हाँ ये डिवाइस उसके लिए नहीं बना है। अब देखो कैमरे के बारे में बात करिए। ओवरऑल कैमरा यहाँ पे आपको कैसा मिलता है पिक्सल 9a में? अगर मैं हार्डवेयर की बात करूं तो आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा, 13 अल्ट्रा वाइड रहने वाला है और फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर भी मिल जाता है। वीडियोस की बात करें तो 4K 60 FPS आप बैक से रिकॉर्ड कर पाओगे और फ्रंट से आप 4K 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो। इस प्राइस में वीडियो देखो एंड्रॉइड को उतनी अच्छी नहीं होती, आई थिंक ये काफी अच्छा परफॉर्म ओवरऑल करता है। बट ये कहां पे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा वो है पोर्ट्रेट्स। अब यहाँ पे आपको 2x तक का ऑप्शन मिलता है, प्लस थोड़ा आप और जूम कर सकते हो पोर्ट्रेट में 3x तक। बट स्टिल जो क्वालिटी है मुझे लगता है कि बाकी स्मार्टफोन जो आ रहे हैं वीवो सब स्पेशली वो आपको ज्यादा बेटर पोर्ट्रेट्स लाके देंगे। यहाँ पे नेचुरल स्किन टोन रहता है, बट जो एज डिटेक्शन है वो स्टिल उतना परफेक्ट नहीं है। और अगर लाइटिंग कंडीशन थोड़ी भी हिट करती है तो वहां पे आपको डिटेल्स मिसिंग लगता है अगर आप जूम इन करते हो तो बस हाँ पोर्ट्रेट अगर आपको अच्छा चाहिए तो ये स्मार्टफोन उसके लिए नहीं बना है। बट ओवरऑल डे लाइट इमेज हो या फिर लो लाइट वहां पे काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, आपको डिसेंट डिटेल्स मिल जाते हैं, डायनेमिक रेंज काफी अच्छा है, तो वहां पे आप निराश नहीं होगे। काफी रिलायबल मैं कैमरा बोलूंगा ओवरऑल। और अगर आपको डाउट हो कि यार फोन में हीटिंग इश्यूज तो नहीं है, तो देखो अभी वेदर थोड़ा ठंडा है, बट स्टिल मैंने इस पे ना 4K 30 FPS वीडियो लगा के छोड़ दिया था, ओवर 30 मिनट स्टिल फोन हीट अप नहीं हुआ था। तो ये चीज काफी अच्छी है कि अपडेट के साथ मेरे को हीटिंग इश्यूज जो है पहले से थोड़े कम लगे हैं। अब एक और चीज फोन का क्या पॉजिटिव है वो है बैटरी। अब यहाँ पे आपको 5100 mAh देखने को मिलता है। अगर मैं बाकी पिक्सल से कंपेयर करूं तो ये काफी बड़ा नंबर है। इसके साइज को अगर हम देखते हुए चले तो ओवरऑल बैटरी आप इजीली से 1.5 से 2 दिन का एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप ज्यादा हैवी यूजर नहीं हो तो। बट हाँ चार्जिंग स्पीड उतनी फास्ट नहीं है, आपको 23 वॉट का ही चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, बट इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है, तो ये चीज अच्छी है। बट आपको बॉक्स में चार्जर नहीं मिलता है। और अब देखो स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में बात करें तो ये स्मार्टफोन 50,000 का लॉन्च हुआ था, बट अभी आपको ये 40,000 का मिल जाएगा। बट कार्ड ऑफर के साथ ये और कम प्राइस पे आ जाता है और कई बार सेल में हमने देखा है कि अंडर 35,000 का मिलता है। और मेरे हिसाब से जो अभी के 2026 के स्मार्टफोन आ रहे हैं मेरे हिसाब से ये स्मार्टफोन काफी स्टिल सेंस बनाता है, क्योंकि इस फोन में देखो थोड़ी बहुत कमियां हैं जो आजकल हर स्मार्टफोन में रहती है। बट जो ओवरऑल पिक्सल का एक्सपीरियंस है, यहाँ पे जो डिस्प्ले है, मुझे कहीं पे भी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं लगा। बट एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज है जो आपको पता होना चाहिए, वो है जो इस फोन का नेटवर्क है वो उतना बड़ा स्ट्रेंथ नहीं है। तो अगर आपके एरिया में इतना अच्छा कवरेज नहीं है तो वहां पे आपको डेटा का थोड़ा बहुत स्पीड का इशू हो सकता है। बट स्टिल इस प्राइस पॉइंट पे मैं पिक्सल 9 रेकमेंड करूंगा। फिर भी फोन राइडिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करना, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी।